हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सबा के बारे में। तो सबा का ब्लॉग आया जो उन्होंने अपने दिखाया है उस ब्लॉग में कि वो सनी के साथ दिल्ली गई हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि रमज़ान चल रहे हैं। रमज़ान में हर इंसान अपने कामों को कम कर देता है और रमज़ान में ज़्यादातर इंसान सोचता है कि घर में पूरा रमज़ान गुजारें, इबादत करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन चलिए ठीक है, आपके पास काम ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशंस करने होते हैं, कोलैबोरेशंस करने होते हैं, जिसकी वजह से आपको दिल्ली भी जाना पड़ रहा है। लेकिन अब अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं, रमज़ान के दिन चल रहे हैं और उसके ऊपर से एक बात ये भी है कि अभी आप उम्रा करके आई हैं, तो आप उम्रा करके आने के बाद आपके अंदर कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, बस ये चीज़ ज़रूर है कि आजकल सनी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वो आपके आगे पीछे लगे रहते हैं, आपकी जो इमेज है उसको क्लियर करते रहते हैं। सास बहू के बारे में जो बातें हो रही थी उसे भी क्लियर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो आजकल आपको और आपकी सास के ज़्यादा वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं कि इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बट उससे तो खैर मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपके रिश्ते कैसे भी हों। और सबकी भी वैसे भी मैं यही कहूँगी कि सास बहू की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होना भी चाहिए, माँ बेटी से कम नहीं होता ये रिश्ता। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दिल्ली के लिए गई, घर से निकली तो आप सूट में निकली थी, आपने उस वक्त अबाया नहीं पहना हुआ था। दिल्ली जाने के बाद आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई, वहाँ पर रुकी, वहाँ पे इफ्तार किया, उसके बाद आप होटल चली गई। होटल से जब आप निकली हैं घूमने फिरने के लिए तब आप अबाया में निकली हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि अगर आपको अबाया पहनना है तो फिर आप प्रॉपर तरीके से पहने। आप उम्रा करके आई हैं और आपको तो चाहिए कि अब आप अबाया पहना करें, फुल प्रॉपर तरीके से पहना करें, वरना फिर आपके अबाया पहनने का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से आप सूट में मौदाहा से दिल्ली जा सकती हैं तो उस तरह से आप सूट में घूम फिर भी सकती हैं। अबाया की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना फेस नहीं कवर कर सकती हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकती हैं, तो फिर अबाया की ज़रूरत नहीं थी। जब आपको वहाँ पर लोगों से मिलना था, लोगों के साथ फ़ोटोज़ लेना था, गैर मर्दों के साथ भी फ़ोटोज़ आपने लिए हैं, तो यही सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो फिर आपको अबाया की ज़रूरत ही क्या है। आपको अगर अबाया पहनना है तो आप अपना फेस कवर करके चलें। आपको कुछ चीज़ों का लिहाज करना चाहिए, रमज़ान का लिहाज करना चाहिए, उम्रे का लिहाज करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने काम की वजह से इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकती हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकती हैं। जैसे कि ये कि आप घर से बाहर निकलें तो अबाया में निकलें, पूरा फेस कवर करके निकलें। जो आपको पहचानने वाले लोग हैं वो आपको यूँ भी पहचान जाएंगे, क्योंकि आप ब्लॉगिंग हमेशा करती ही रहती हैं, तो बाहर निकलती हैं तो आपका कैमरा यूँ भी ऑन रहता है, तो जो लोग आपको पहचानने वाले होंगे यूँ और भी यकीन जानिए कि इससे आपके व्यूज़ पर, आपके व्लॉग्स पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो मेरी बात अगर आपको समझ आई हो, मेरी बात का बुरा ना लगा हो, तो प्लीज़ मेरे सजेशन को मान लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।